जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करंट जीके की एक शानदार क्लास जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। करंट जीके जो बेस्ड होती है वो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स हुए हैं, जो हुए हैं उनके ऊपर आधारित होती है। रिसेंटली करंट अफेयर्स आप जैसे कि न्यूज़पेपर्स या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है, जैसे कि PIB है अपने इंडिया में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उनके ऊपर से आप उपलब्ध करते हैं। तो उन्हीं की एक कंबाइंड क्लास, यानी कि उनके जो क्वेश्चंस हैं कुछ दिनों के, उनको कंबाइन करके एक क्लास जो है वो आपके सामने तैयार की गई है। तो ये क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा। तो देखिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 से 21 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको बोर नहीं होने देंगे, पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हाल ही में किस राज्य में भूमत्सु उत्सव संपन्न हुआ। तो भूमत्सु उत्सव वॉज रिसेंटली कंक्लूडेड या हेल्ड, आप लिख लीजिए कहाँ पर वॉज हेल्ड रिसेंटली, यानी कि विच स्टेट। तो स्टेट का पूछा गया है। तो इसमें इस प्रकार से मुखौटे पहनकर जो है कल्चर को शो किया जाता है, ये डांस वगैरह जो है वो किया जाता है। तो देखिए ये किया गया था सिक्किम में। सिक्किम में जो है वो ये किया जाता है। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए, तो देखिए आगे है कि महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु अम्मा और बहिनी योजना पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अम्मा एंड बहिनी योजना इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो ये देखिए यहाँ पे PS तमांग लिखा हुआ है। PS तमांग कौन है? CM है सिक्किम के। CM है सिक्किम के, यानी कि मुख्यमंत्री है सिक्किम के। तो ये योजना जो है वो सिक्किम में है स्टार्ट की गई है। तो ये दो अलग अलग योजना है, अम्मा और बहिनी। तो इस अम्मा योजना में क्या है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाएं हैं या कार्यकारी महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए और कुछ अन्य सुविधाएं देने के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। और बहिनी योजना जो है वो छात्राएं जो हैं उनके लिए इनमें कॉलेज और अन्य कैंप शिविर लगाकर जो सैनिटरी पैड होते हैं उन्हें वितरण करने के लिए योजना स्टार्ट की गई है, उनके स्टैंडर्ड्स के लिए, यानी कि जीवन स्तर में सुधार के लिए। तो देखिए इसके बारे में और जानकारी आपको नेट पर या अन्य सोर्सेज पे उपलब्ध हो जाएगी, तो उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और BRO ने बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया। तो देखिए BRO क्या है। इन विच स्टेट हैज़ द इंडियन आर्मी एंड BRO रिसेंटली कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ बेली ब्रिज। तो BRO है क्या? BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO और इंडियन आर्मी ने। तो ये देखिए इसका नाम है चुगथांग वैली। तो ये जो कार्य संपन्न हुआ है वो हुआ है सिक्किम में जो है वो ये बनाया गया है। सिक्किम में इसलिए बनाया गया है, जो सिक्किम में फ्लड आई थी, यानी कि बाढ़ जब आई थी, तो नॉर्थ जो सिक्किम था, नॉर्थ सिक्किम यानी कि उत्तरी जो सिक्किम था, उत्तरी सिक्किम को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए, उत्तरी सिक्किम का जो फ्लड से अफेक्टेड एरिया था, उत्तरी सिक्किम का फ्लड अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड जो एरिया था उसको मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए, मेनलैंड से रिकनेक्ट करने के लिए जो है ये चलाया गया है। यानी मेनलैंड यानी कि भूमि से, या आप क्षेत्र से कह सकते हैं कोई। तो ये बेली ब्रिज बनाया गया है। फिर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा हॉकी कहाँ है ये, कहाँ हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर्नशिप डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली इनॉग्रेट द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल
नेशनल चैंपियनशिप। तो ये हरदीप सिंह जी पुरी है। तो इन्होंने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया, तो ये किया था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज मित्र शक्ति के नाम से जाना जाता है कहाँ संपन्न हुआ? द 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज एक्सरसाइज मित्रा शक्ति वॉज हेल्ड इन। तो ये देखिए मित्र शक्ति एक्सरसाइज इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इंडिया और श्रीलंका के मध्य होती है। तो किस, ये पूछ ले किन किन के मध्य की जाती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज? तो ऐसी बहुत सी बैटल एक्सरसाइज जो है वो की जाती है अन्य देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ, लेकिन मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भारत, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया और श्रीलंका, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य की जाती है। तो ये हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई है, यानी कि कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है अपने औंध जो है, औंध यानी कि पुणे में। औंध एक क्षेत्र है पुणे का, पुणे के अंदर जो है वो ये संपन्न की जा रही है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, औंध पुणे, औंध पुणे में ये संपन्न की जा रही है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ, ये देखिए आपके जो रक्षा मंत्रालय ने जो पब्लिश किए थे वो है, श्रीलंका और भारत का संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति आज से शुरू, यानी कि 16 नवंबर से कहाँ तक, 29 नवंबर तक ये जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन सी इन्फेंट्री काम कर रही है? तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये देखिए इंग्लिश में भी है, 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए ये रहा मराठा लाइट इन्फेंट्री, और ये देखिए औंध पुणे में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट जारी की? विच इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट नेम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इस टाइप की जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से होगी, यानी कि ये किसके द्वारा जारी की गई होगी? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आरबीआई जो है इसको पब्लिश करता है। ये मैंने आरबीआई लिख दिया, यहाँ पे गलत लिख दिया, आरबीआई, आरबीआई जो है वो इसे पब्लिश करता है। तो ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इसके अंदर इकोनॉमी से संबंधित जो है बातें बताई जाती है। फिर है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPHM 2023 15 से 18 नवंबर तक भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ICPHM 2023 वॉज हेल्ड फ्रॉम 15 to 18 नवंबर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर हेल्ड किया गया है? तो ये देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ आपके सामने ये पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की गई है। ये देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो है इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए ये कहाँ पर किया गया है? ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में जो है वो किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ये बस ऐसे ही है। ये आपसे आजकल करंट अफेयर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स आता है उनमें ये पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी एक्सरसाइज जो है अलग अलग की जाती है, उसी में से मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज मात्र है। और देखिए आगे देखिए, स्वदेशी जहाज निर्माण पहल के माध्यम से नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत अमीनी को सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया गया? अमीनी द फोर्थ शिप ऑफ
एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट यानी कि ASW और SWC प्रोजेक्ट जो है इनहेंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ नेवी थ्रू इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग इनिशिएटिव वॉज सक्सेसफुली लॉन्च एट, कहाँ से लॉन्च किया गया तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है मिनी शिप है तो ये लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली से। कहाँ से? कट्टुपल्ली। कट्टुपल्ली से जो है वो लॉन्च किया गया। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु की जगह है कट्टुपल्ली में से जो है इसे लॉन्च किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ, देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इस पिक्चर को बड़ा करके। ये देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, तो इन्होंने जो है इसको तैयार किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। ये इसके पीछे जो है ये इमेज ट्वीट बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो ट्वीट किया था उससे ये जो है इमेज ली गई है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए PIB का है ऑफिशियल, लॉन्च अ मिनी फोर्स शिप ऑफ ASW, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था ASW SWC GRSC मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ये प्रोजेक्ट है, ऑन दी 16 नवंबर यानी कि 16 नवंबर 2023 एट MSLT कट्टुपल्ली, यहाँ से ये जो है लॉन्च किया गया। ये देखिए शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना किया मिनी चौथा है ये मेंबर्स GRS द्वारा बनाई। ये GRSC क्या था अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको फिर से GRSE है क्या। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये माफ करिएगा, ये थोड़ा इसको सेट करते हैं। ये देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर किसने तैयार किया है? GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो इनके द्वारा ये जो है तैयार किया गया, इसे याद रखिएगा। ये जो है बात होगी इसकी, अमीनी कट्टुपल्ली से जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये देखिए अब देखिए कौन कौन से, ये कौन सा है? चौथा। तो कौन कौन से इससे पहले स्टार्ट हुए थे यानी लॉन्च हुए थे वो देखते हैं। अब देखिए इससे पहले जो है वो कौन कौन से जो है इस परियोजना के तहत कौन कौन से शिप जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अरनाला जो है वो लॉन्च किया गया था, उसके बाद में अनिरुद्ध लॉन्च किया गया था, उसके बाद में अंजादीप जिसे कहते हैं अंजादीप जो है वो लॉन्च किया गया था, फिर फोर्थ जो है वो अमीनी है। तो ये इनका क्रम है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अंदरूथ ये जो है ये लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च्ड है। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ है। ये कुछ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में जो है वो चल रहे हैं। तो जो लॉन्च्ड हुए हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अरनाला जो फर्स्ट था, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट में अंदरूथ, फिर अंजादीप, फिर अमीनी, ये जो है इसका क्रम है। तो इसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना गया वर्ष 18 नवंबर 2023 का शब्द हेलुसिनेट, जिसकी जटिलता और इसके संभावित खतरों पर प्रकाश डालता है। यानी कि इसके किसके यहाँ पे किसके लिखा हुआ है, किसकी जटिलताओं और इसके संभावित खतरों पर प्रकाश डालता है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 18 नवंबर 2023 यानी कि 18 नवंबर 2023 हेलुसिनेट हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल डेंजर ऑफ। तो ये किसके डेंजर को दिखाता है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है। ये देखिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट कैम्ब्रिज की वेबसाइट से जो है वो ये लिया है। तो ये हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ जो है वो किया जाता है। हेलुसिनेशन आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में ये वर्ड यूज़ किया जाता है हेलुसिनेशन।
कईयों को हेलुसिनेशन हो जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखिए, थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, टू सीम टू सी हियर फील और स्मेल, यानी कि किसी को देखना, सुनने, और फील यानी कि महसूस करने, और स्मेल यानी कि सुगंध। समथिंग टू दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, यानी कि जो चीज़ वास्तव में है ही नहीं, उस चीज़ का आपको एहसास होना, वो चीज़ आपको दिखना या सुनना या महसूस होना या उसकी सुगंध आना, तो उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। कई बार आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं कि ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, तो वो उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। तो वो होता है किसकी वजह से होता है? यूजुअली बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन और बिकॉज ऑफ हैव टेकन ए ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स लेने से, कोई नशा वगैरह करने से, या किसी दवाई के असर से भी हो सकता है, या हेल्थ कंडीशन से हो सकता है, तो इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन अब इस वर्ड का जो यूज है वो किसके लिए हुआ है? इसे वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है, तो एक और नई बीमारी जो है वो अपने आ चुकी है, उसे कहा जाता है एआई। व्हेन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेट्स इट प्रोड्यूस फॉल्स इंफॉर्मेशन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसे हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई के अब किसके खतरों पर प्रकाश डालता है? ये एआई के ये देखिए, इसमें इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों इसको एआई के खतरों पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। क्योंकि ये लोगों को हेलुसिनेट कर रहा है, यानी कि भ्रम में डाल रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके। इससे क्या है, काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो लोग अपने जो है इसे मतलब हैबिचुअल हो रहे हैं इसकी। तो इसके लिए इस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है, इसे इसके रूप में यूज़ किया गया है एआई के खतरे को, पोटेंशियल डेंजर्स जो है उसको दर्शाते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वर्ड ऑफ द ईयर, ये लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में वर्ड ऑफ द ईयर लगभग पूछा ही जाता है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, और हो सकता है किसी एंटोनियम सिनोनियम में भी इसका जिक्र हो। तो ये हेलुसिनेशन जो अक्सर आपने हॉस्पिटलों में सुना होगा वही है, भ्रम। इसे हिंदी में आप कह सकते हैं भ्रमवाद, भ्रम मान लीजिए। आगे देखिए, माउंट एंटना ज्वालामुखी में फरवरी 2023 से निरंतर प्रस्फुटन से राख एवं लावा फैल रहा है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एंटेना वोल्केनो हैज़ बीन इरप्टिंग कंटिन्यूसली सिंस फरवरी 2023 एंड इज स्प्रेडिंग एश, यानी कि राख और लावा। इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो कॉन्टिनेंट देखिए, यहाँ पे इटली लिखा हुआ है, इटली ये देश में है, इटली के अंदर है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इटली आता है यूरोप में। तो यूरोप जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे वाले का ये एआई का जो है इसका आंसर होगा एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो कौन से कॉन्टिनेंट यानी कि कौन से महाद्वीप में है? तो ये है यूरोप महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में है। ये देखिए, इस प्रकार से लावा जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लावा जो है वो स्प्रेड इसका लगातार कंटिन्यूसली हो रहा है। ये ऊपर की तरफ इसका एक्सप्लोजन होता है इस प्रकार से। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपने युवा वैज्ञानिकों, यानी कि अधिकतम 45 वर्ष के लिए भारत में सर्वोच्च बहुविषयीय विज्ञान पुरस्कार है द हाईएस्ट मल्टी डिस्पेंसरी साइंस अवार्ड इन इंडिया फॉर यंग साइंटिस्ट। मैक्सिमम 45 ईयर एज जिनकी होती है, मैक्सिमम 45 ईयर के जो युवा वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए ये जो है दिया जाता है पुरस्कार। तो वो उसका नाम क्या है, कौन सा पुरस्कार है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स लगा दी है, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो उसका जो पुरस्कार का जो नाम है, उस पुरस्कार का नाम है, देखिए, शांति स्वरूप, या ऐसे कहते हैं विज्ञान युवा शांति स्वरूप
शांति स्वरूप भटनागर भटनागर पुरस्कार। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसे कहा जाता है। ये देखिए, फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया, ये फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया के जो हैं वो इनको माना जाता है फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, फादर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को पद्म भूषण जो है इनको अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण से जी। और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उनके ये डायरेक्टर जनरल डीजी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और जो ये CSIR है, यानी कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, इसके ये जो है इन्होंने ये जो है इसको फर्स्ट इनोग्रेट किया था, जो CSIR है इसको। तो ये इसका तो ये काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के क्या रहे हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और ये मैंने यूजीसी का आपको बता दिया, यूजीसी के ये क्या रहे हैं, चेयरमैन, यूजीसी के जो हैं चेयरमैन रहे हैं। तो ये पुरस्कार जो हो गया विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसको वेक्लाव हेवल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय वोल्केव हेवल सेंटर? तो ये किसको मिला है? इंडियन ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इनका नाम है सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो इंडियन ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, ये सिटीजन हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के, यूके के। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। आगे देखिए, भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला लिथियम भंडार खोजा जहां अनुमानतन 5.9 मिलियन टन का भंडार है? लिथियम को क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Li जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। इन विच एरिया डिड इंडिया डिस्कवर इट्स फर्स्ट लिथियम रिजर्व वेयर देयर आर एस्टिमेट लगाया है, यानी कि अंदाज़ा लगाया है, रिजर्व ऑफ 5.9 मिलियन टन्स लिथियम जो है यहाँ पर है। तो ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है ये भंडार मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जल विज्ञान संस्थान NIH कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड? तो देखिए, इसका मैंने ये पम्पलेट ही उठा लिया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के अंदर जो है ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रुड़की जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की इंडिया के अंदर स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजुविलेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौते के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC थर्ड 19 नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी वेयर विल द इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी जो होती है INC थर्ड, यानी कि थर्ड इसका सेशन है, थर्ड का मतलब थर्ड, फॉर एन इंटरनेशनल बिल्डिंग आर्गूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बी हेल्ड ऑन 19 नवंबर 2023। कहाँ पर जो है ये होने जा रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केन्या की जो राजधानी है, केन्या भी आपको पूछा है,
आपको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ये कहाँ पर होगा। ये होगा अपने नाइरोबी में, जो कहाँ पर है, केन्या। नाइरोबी में जो है ये थर्ड सेशन जो है इसका होने वाला है। नैरोबी जिसे कहा जाता है, नैरोबी, केन्या। थर्ड सेशन इसका होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, केन्या में। इससे पहले सेकंड सेशन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। फ्रांस में जो हुआ था इससे पहले। तो ये इसका आंसर हो गया नैरोबी, केन्या। अब देखिए, भारत के स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमान ने दुबई एयर शो में अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इंडियाज इंडिजीनियस डेवलप्ड तेजस एयरक्राफ्ट showcased its extraordinary capabilities at the दुबई एयर शो। बाय whom is it designed? यानी कि किसने इसको डिज़ाइन किया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसे डिज़ाइन किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HALEAL, ये हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। ये कुछ इसकी छवि दिखाई गई है तेजस विमान की। इंडिजीनियस का मतलब होता है ये जो अपने स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विमान है। अब देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 92वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? द थीम ऑफ द 42 जो 42वां जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, इस थीम पूछी गई है 42nd जिसकी थी। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो थी वसुदेव, नीचे थोड़ा लिख देता हूँ मैं, इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है सारा विश्व एक परिवार है। सारा विश्व एक परिवार है, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये इसका आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम। ये देखिए नीचे आपको कुछ लिखा हुआ, ये देखिए PIB की ऑफिशियल वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन उठाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज प्रगति मैदान में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष्मान भव्य स्वास्थ्य मंडप का दौरा किया। इसमें देखिए विषय यानी कि थीम वसुधैव कुटुंबम यूनाइटेड बाई ट्रेड, ये इसकी पूरी थीम है, लेकिन मेन थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबम। इसके आगे लिखा गया यूनाइटेड बाई ट्रेड। तथा स्वास्थ्य मंडप का विषय आयुष्मान भव। देखिए स्वास्थ्य मंडप का भी विषय आ गया इसमें, किसका? स्वास्थ्य, उसकी भी थीम आ गई। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो इसकी ट्रेड फेयर का जो ये मेला हुआ था उसका, और ये स्वास्थ्य मंडल का, स्वास्थ्य मंडप की। इसके अंदर थीम क्या है? आयुष्मान भव। ये थीम अक्सर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है वसुधैव कुटुंबम यूनाइटेड बाय ट्रेड, हेल्थ पेविलियन का जो है आयुष्मान भव। तो ये हो गया इसका। इधर भी देखिए ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और इधर देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसको जो इनॉग्रेट किया था ये सूक्ष्म लघु वाले, जिसे कहते हैं अपने MSME, इसको किया था श्री नारायण नरवे ने, जो इनॉग्रेट यानी कि इसका शुभारंभ किया था इसे
इसे जो तैयार है वो उद्घाटन किया था। तो ये इसका हो गया आंसर। अब देखिए, भारत ओप के ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत की जो ये छठी जो उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी ओपेक की? वेयर वॉज द सिक्स्थ हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हेल्ड, यानी कि उच्च स्तरीय बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो इसे देखिए, आपने यहाँ पर ही अपने देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे होगा वियना में, वियना में। ये क्या है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया के एक शहर है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया में है वियना, वियना में। ओपेक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की जाएगी। तो ये देखिए, ओपेक यहाँ पे लिखा गया है, वेरी ओपेक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, 9 नवंबर 2023 को ये जो है आयोजित की जाएगी ऑस्ट्रिया के वियना में, जो कैपिटल है उसकी। तो देखिए, ओपेक, आप ये बार बार सुन रहे होंगे, ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन है एक, ऐसे लिखते हैं, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो करती है उन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अपनों से जो पूछा गया था वो क्या था? कहाँ पर हेल्ड की जा रही है? तो वियना में, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी। फिर देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ग्लोबल समिट? तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये भी भारत करने जा रहा है। इंडिया जो है वो इसकी मेज़बानी यानी कि अध्यक्षता करने जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट ये पब्लिश है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन स्तर में प्रधानमंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य, प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग स्टेटमेंट एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑन दी सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट। ये वर्चुअल हुई थी, अभी जो ये समिट हुई थी वो इसके बारे में ये बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो है हो गया। अब देखिए, कईयों का क्वेश्चन होगा कि ये जो फर्स्ट समिट है वो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट समिट जो है ये दूसरा संस्करण है, तो फर्स्ट समिट भी जो है वो भारत में ही हुआ था। भारत ने ही जो है इसकी मेजबानी की थी, फर्स्ट समिट की भी वर्चुअल हुए थे ये समिट जो है, और सेकंड भी जो है वो भारत ही कर रहा है, कर ली, मतलब 17 नवंबर 2023 को वर्चुअल। देखिए, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करने जा रही है? विद हुज कोलेब्रेशन इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, पर्यटक ट्रेन। कोलेब्रेशन हुआ है किसके, यानी कि इसके कोलेब्रेशन से ये लॉन्च करेगी। तो ये देखिए, इस प्रकार की ये जो ट्रेन रहने वाली है भारत गौरव ट्रेन, इस प्रकार की। अब देखिए, इसको कौन कर रहा है, किसके कोलेब्रेशन से? जो इंडियन रेलवे कर रहा है, तो ये कर रहा है IRCTC। आपने अक्सर टिकट जो बुक की होगी, टिकट बुकिंग में और अन्य कामों में जो है वो IRCTC की ऐप चलाई होगी, IRCTC, यानी कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन
पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये जो है इसका हेल्प करने जा रहा है। इसका देखिए ये अब कोलेब्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये लिमिटेड एलटीडी है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये देखिए कॉरपोरेशन में क्या है, इसके 22% शेयर लगभग अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं, शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, और कुछ शेयर जो है वो LIC के पास है, और कुछ शेयर अन्य SBI फंड्स के पास है, और कुछ शेयर अन्य कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, कॉरपोरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास है। तो इस प्रकार से ये जो है हेल्ड की जा रही है IRCTC। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब देखिए 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस हेल्ड। तो ये मीटिंग कहाँ पर जो है हेल्ड की गई है? तो इसे देखिएगा आप, इसे कहा की गई है जकार्ता में हेल्ड की जाएगी, यह की गई है 14 नवंबर को ये हेल्ड की गई थी। ये देखिए 16 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो कहाँ पर की गई है? जकार्ता, जकार्ता में जो है वो ये हेल्ड की गई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह होल्ड्स bilateral meeting with the Indonesia and Vietnam country counterparts on the sidelines of 10th Asian Defense Minister Meeting plus in जकार्ता। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 नवंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में भाग लेंगे। यानी कि ये 16 नवंबर को हो चुकी है, ये जो है इसकी है। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, इंडोनेशिया ADM प्लस अध्यक्ष है और वह इस वर्ष बैठक की मेजबानी कर रहा है। यही इसकी मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया। तो ये जो है क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। ये देखिए 21 जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर जो है समाप्त होते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो ये थे, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। काफ़ी नॉलेज के जो हैं ये क्वेश्चन थे। तो देखिए तो ये क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास जो ये रही। तो इसे जो है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2023 के एक करंट जीके यानी कि करंट अफेयर्स की जो क्लास रही है, ये कंक्लूडेड करंट अफेयर है थोड़ी छोटी टर्म में। तो इसमें क्या ये आगे जो 6 मंथ में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई त्रुटि इसमें हो गई हो, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमसे अगर शेयर हो गई हो, वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसे पूरा एकदम एक्यूरेसी से तैयार की जाए। फिर भी अगर गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।